हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में 32 नंबर तक के प्रश्न को हल किए थे। इस पार्ट में 33 से लेकर 36 नंबर तक के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए ये बिना विलंब किए स्टार्ट करते। 33 नंबर प्रश्न है क्या? 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का जो कीमत है 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल का जो कीमत है वो कितना 1750 है रुपया है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत मालूम करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बउआ। तो 33 नंबर हल लिख दीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या है। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत क्रमशः, ए बुआ, कुर्सी को x मान लेते हैं, एक कुर्सी का दाम कितना मान लेते हैं 100 रुपया, और एक टेबल का मान लीजिए y रुपया। ठीक है, क्रमशः x रुपया और y रुपया है। ठीक है, चलिए तो बउआ यहाँ पे देखिए 4 कुर्सी का दाम, एक कलम का दाम यदि 5 रुपया है तो 3 कलम का दाम कितना होगा 15, गुना करते हैं तो उसी तरह 4 कुर्सी का दाम हो जाएगा 4x, और ये 3 टेबल का दाम हो जाएगा 3y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बउआ? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या है? 4 कुर्सी है तो 4x प्लस 3 टेबल है तो 3y बराबर कर दीजिए कितना है टोटल रुपया है दोनों का 2100 है। और जबकि 5 कुर्सी तो 5x कर देंगे और 2 टेबल है तो 2y कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसका जो कीमत है कितना है बुआ 1750 रुपया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको कोई भी विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। हमको तो एक ही कुर्सी और एक टेबल का दाम पूछा है ना, तो x और y का मान जो आएगा वही होगा। ठीक है, तो बुआ यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि इसको 2 से कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 और 2 तिया 6, इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल कर रहे हैं बउआ। तो समीकरण 1 में 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कर दीजिए। एक को कितना से कर रहे हैं 2 से, तो 4 दूना कितना हो गया 8x प्लस 3 दूना 6y बराबर 2100 दूनी 4200 हो गया। और 3 से करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 6y बराबर कितना 1750 गुने 3 करेंगे तो 5250 हो जाएगा। ठीक है, कहा के 70 तिया 5100, 50 तिया 150, 51 एक 5250 हो गया। ठीक है, अब क्या की लिख दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया हुआ, तो 15 में से 8 घटा कितना बचा 7x। लेकिन नुनुआ यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस यहाँ 15 बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, लेकिन चिन्ह तो बड़का वाला का रहेगा, माइनस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1050। ठीक है, जब इसको ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो घटाव होगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया 1050 बटे 7, तो 150 बार में कटा दीजिए, इसलिए x का मान कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, हम तो एक ही में रखेंगे। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा ना, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए रख रहे हैं बुआ, तो इस समीकरण 1 पहले है क्या 4x प्लस 3y बराबर 2100 है, तो x का मान है 150, तो 4 गुने 150 प्लस 3y बराबर 2100 हो गया, तो 600 प्लस 3y बराबर 2100 हो गया। बउआ ये प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, तो या
3y बराबर, ये प्लस में है तो प्लस में लिखे, और ये प्लस में पक्षांतर से उधर जाएगा माइनस में, 2100 माइनस 600, या 3y बराबर कितना घटाएंगे तो 2100 माइनस 600 करेंगे तो 1500 आ गया, या y बराबर हो गया 1500/3, 500, इसलिए y का मान कितना आ गया 500। तो एक कुर्सी का जो दाम है 100 रुपया था, तो x का मान कितना आ गया 150, इसलिए लिखेंगे अतः एक कुर्सी की कीमत 150 रुपया और एक टेबल की कीमत कितना हो जाएगा नुनुआ, 500 रुपया, 500 रुपया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बउआ, समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 और y बराबर कितना है 3 है, तो h और k का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण क्या दिया गया 34 नंबर का, 34 नंबर में समीकरण है 2x प्लस के वाई बराबर 3 है, और दूसरा क्या है वो समीकरण x माइनस एच वाई बराबर 2 है। और भी कुछ दिया गया, x का मान 1 दिया गया है और y का मान 3 दिया गया, तो h और k का मान पूछा है, यही ना है। तो बारी बारी से x और y का जो मान है समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, बारी बारी से समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो x h और k का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 3 है, तो x का मान कितना है 1 है, तो 2 गुना 1 प्लस के, y का मान कितना है 3, तो 3 के बराबर कितना हो गया 3, तो ये 2 प्लस 3 के बराबर 3, या 3 के बराबर, ये हुआ ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, या 3 के बराबर 1, इसलिए के का मान कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से h का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस एच वाई बराबर हो गया 2, x का मान कितना है 1 है, तो 1 माइनस y का मान कितना है 3, तो 3 गुना h, 3h हो गया बराबर 2, तो ये बोलूँगा तो 1 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो माइनस 3h बराबर 2 माइनस 1, माइनस 3h बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो, इसलिए h बराबर हो गया माइनस 1/3, तो k का मान हो गया 1/3 और h का मान क्या हो गया माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, वो p का मान निकाले ताकि निकाय 7x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 14x माइनस पी वाई प्लस 4 बराबर 0 का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल हो। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण क्या दिया गया है नुनुआ, समीकरण है 35 नंबर का, 35 नंबर का जो समीकरण है वो क्या है, 7x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है 14x माइनस पी वाई प्लस 4 बराबर 0। तो अद्वितीय हल होने की जो शर्त होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा a1 a2 जो है उसका मान लिख देते हैं, a1 का मान 7 है, a2 का मान 14 है। ठीक है, b1 का जो मान है -5 है, b2 का मान है -p है, और c1 का जो मान है -4 है, और c2 का मान 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अद्वितीय हल होने की शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल होने की जो शर्त है वो क्या है बुआ, ध्यान से देखिएगा, अद्वितीय हल होने की जो शर्त है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान कितना है बुआ 7 है, तो 7 लिखिए, a2 का मान कितना है 14 है, तो 14 लिखेंगे। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है -5 है, और b2 का मान कितना है -p है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए नुआ। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 हो गया, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए,
इसलिए अब लिखिए, इसलिए p इज नॉट इक्वल टू 10। p का मान 10 नहीं होना चाहिए, तो ये कौन सा मतलब कि हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लिखेंगे अतः p का मान 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और यदि पढ़ाई अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 36 नंबर का क्या है बउआ, पहले हल करना है। ठीक है, पहले समीकरण लिखेंगे। 36 का 1 नंबर क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू कितना है, 2 है। और दूसरा जो समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 है। यही है ना। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम कुछ मान लेंगे, मतलब कि यहाँ पे देखिए 1/2x है, तो इसको 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको 1/3 गुना 1/y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब इस दोनों समीकरण में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13/6 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लोसो हो गया 6, 2 तिया 6 तो 3a लिखेंगे, 3 दूनी 6 तो 2b लिखेंगे, बराबर 6 बराबर 2, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, इधर देखिए भागा में इसके लिए, उधर या गुना में, तो 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से एलसीएम लेंगे, 6 तो 3 दूना 6 तो 2a प्लस 2 तिया 6 तो 3b इज इक्वल टू 13/6, 6 कैंसिल कर दीजिए, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया, 13। नुनुआ अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, कोई भी विधि से इसको हल करेंगे। आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या है, a3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 है। तो a वाला या b वाला को किसी को उधर भेज दीजिए ना, तो हम b वाला को भेज रहे हैं। 3a बराबर हो गया 12 माइनस 2b, इसलिए a का मान कितना हो गया, 12 माइनस 2b/3। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2 a का मान कितना है बुआ, 12 माइनस 2b/3 प्लस 3b इज इक्वल टू कितना है, 13 है ना। तो यहाँ पे 12 दूना 24 माइनस 2 दूना 4b/3 प्लस 3b बटे 1 कर दीजिए, बराबर 13, या 3 और 1 का लोसो लेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 4b प्लस 1, तिया 3 तो 3 तिया 9b बराबर हो गया कितना, 13 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले, नुनुआ ध्यान से। तो 24 लिखेंगे, 24 प्लस माइनस माइनस, लेकिन 9 बड़ा है तो 5b इज इक्वल टू 13 कितना हो गया, 39। तो 5b बराबर लिखेंगे, ये प्लस में इधर आके माइनस में, 39 माइनस 24, या बराबर क्या है, 39 में से 24 घटाएंगे तो आ गया 15। तो 5b बराबर हो गया 15, तो 5 तिया 15, इसलिए b का मान 3 हो गया। ठीक है, b का मान हो गया 3, तो लिखेंगे चूंकि अब b का मान a का मान में रख देंगे। ठीक है, तो b का मान लिखेंगे चूंकि
चूंकि a बराबर कितना है बुआ 12 माइनस 2b/3 है, तो b का मान इसमें रख रहे हैं नुनुआ, तो 12 माइनस 2 गुने 3/3, तो 12 माइनस 6/3 बराबर क्या लिखेंगे 6/3, 3 दूना 6, इसीलिए हो गया कितना ये लिखेंगे, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब क्या माने हैं 1/x बराबर क्या माने a, 1/x बराबर क्या माने हैं a, तो हम लिखेंगे 1/x बराबर 2, इसलिए x बराबर ये उधर चल जाएगा ये इधर आ जाएगा, या फिर कोना कोने कुछ भी कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर क्या माने 1/y बराबर क्या माने हैं b माने है ना, तो या 1/y बराबर b का मान कितना आ गया बउआ 3 आ गया ना, इसलिए y बराबर हो गया 1/3 आंसर। x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। ठीक है, 36 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है नुनुआ, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 36 का 2 नंबर क्या है, समीकरण 2u प्लस v बराबर 7/3 u भी है, और फिर क्या है नुनुआ u प्लस 3 भी बराबर कितना है 11/3 है। यही समीकरण है, u और v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस तरह के प्रश्न जहां पे आपको दोनों चर जो रहे एक साथ गुना में रहे, तो क्या करेंगे दोनों तरफ जितना है u भी है ना यहाँ पे, तो u भी से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग दे देंगे, जहां पे x y रहेगा x y से भाग दे देंगे। लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में u भी से भाग देने पर भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, तो समीकरण 1 क्या है, पहले 2u प्लस v बटे u भी 3u भी। ठीक है, अब क्या करेंगे u भी कैंसिल हो गया, अब लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं नुनुआ 2 अलग अलग करके लिखेंगे, u भी प्लस v बटे u भी इज इक्वल टू 7/3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे u कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया, तो 2/v प्लस 1/u इज इक्वल टू हो गया 7/3 हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण है u प्लस 3v बटे u भी इज इक्वल टू 11/3, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है बउआ, 11/3 u भी है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक है, 11/3 u भी बटे u भी कैंसिल कीजिए, और ये अब इसको अलग अलग करके लिखिए, u बटे u भी प्लस 3v बटे u भी इज इक्वल टू 11/3। नुनुआ यहाँ पे u कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया, तो 1/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 11/3। अब क्या करेंगे 2/v लिखा हुआ है, तो 2 गुने 1/v लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब 1/v और 1/u को कुछ मान लीजिए, लिखेंगे माना 1/v बराबर a और 1/u बराबर b। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया समीकरण बउआ 2a प्लस b इज इक्वल टू 7/3 हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया बउआ a प्लस 3b बराबर 11/3 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, इसको हम लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर रहे हैं। यदि समीकरण 2 में यदि 2 से गुना करते हैं तो 2a बराबर हो जाता है, उसके बाद समीकरण 3 माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर
गुना करने पर, ठीक है। तो ये सबसे पहले समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस बी बराबर 7/3 है, और ये अब 2 से इसको गुना करेंगे तो 2a हो गया प्लस 3 दूना 6b हो गया, बराबर जब 11/3 को यदि 2 से गुना करेंगे तो होगा 22/3 होगा, ठीक है। तो 22/3, अब इसको क्या लिखिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो -5b बराबर यहाँ पे कितना हो गया बउआ, 7/3 माइनस 22/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5b बराबर हो गया, एलसीएम लेंगे 3, 7 माइनस कितना 22 बराबर हो गया -15/3, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5b बराबर कितना हो गया, 5b बराबर हो गया कितना 15/3, ठीक है। या 5 तिया 15, 3 3 कैंसिल एक बार में, इसलिए b का मान कितना हो गया, 1 हो गया, b का मान कितना हो गया ननुआ, 1 हो गया, ठीक है। अब b का मान समीकरण 3 या 4 किसी में रख दीजिए, तो b का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो b का मान कितना, समीकरण 3 में पहले समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस b बराबर कितना है 7/3, b का मान कितना आया है ननुआ, 1 आया है, तो लिखेंगे 2a प्लस 1 बराबर 7/3। तो यहाँ से बउआ पक्षांतर से उधर माइनस में जाएगा, 2a बराबर 7/3 माइनस 1, इसको ऐसे करके पहले लोसो लीजिए, 3 हो गया, तो 7 माइनस 1 तिया 3, तो 3 बराबर हो गया कितना 4/3, कितना हो गया ननुआ 4/3, या 2a बराबर हो गया 4/3, तो a बराबर बउआ क्या हो गया 4/2 गुने 3, कट गया 2 बार में, इसलिए लिख सकते हैं a बराबर 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या क्या माने हैं यहाँ पे ना, कहाँ पे माने ननुआ, हाँ 1/v बराबर a माने हैं, तो यहाँ से 1/v बराबर a का मान कितना है 2/3, हम कोना कोनी गुना करेंगे या फिर दोनों तरफ ऊपर कर दीजिए, तो हो गया कितना v बराबर, इसलिए v बराबर हो गया कितना 3/2 हो गया, ठीक है। अब एक चीज और माने ननुआ, 1/u बराबर b माने हैं, तो 1/u बराबर b का मान कितना आया है, b का मान 1 आया है, इसलिए u का मान कितना आ गया है 1 आ गया, ठीक है। अगला देखिए 36 का 2 नंबर बता दिए थे, 36 का 3 नंबर क्या है, 23h माइनस 29 के बराबर 98 है, और 29h माइनस 23 के बराबर 110 है। देखो ननुआ ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए मतलब उलट फेर रहे सिर्फ, तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, जितना आएगा फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा मान, ठीक है। तो क्या इसको समीकरण 1 लिखिए, इसको समीकरण 2, सबसे पहले लिखिए समीकरण 1 प्लस 2, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, तो 23h माइनस 29 के बराबर क्या है 98 है, 29h माइनस 23 के बराबर कितना है 110 है, ठीक है। तो यहाँ पे नुनुआ दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो कितना हो गया 52h, जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो -52 के बराबर हो गया कितना 208, 108 और 98 कितना हो गया 208, तो यहाँ पे 52 कॉमन ले लेंगे बउआ, तो h माइनस के बराबर हो गया 208, या h माइनस के बराबर क्या होगा बउआ 208 भागा, इसके लिए गुना में इधर आके भाग में 52 चौक होता है 208, इसलिए h माइनस के का मान आ गया 4, कितना आ गया बउआ 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए, तो 23h माइनस 29 के बराबर 98 है ना, और दूसरा क्या है बुआ 29h माइनस 23 के
बराबर कितना है 110, घटा दीजिए तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो 23 माइनस 29 करेंगे तो -6h प्लस माइनस माइनस 6k बराबर -12। तो माइनस यहाँ से -6 कॉमन ले लेंगे तो h प्लस k बराबर हो गया -12, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो h प्लस k बराबर कितना हो गया 12/6, क्योंकि इधर गुना में भागा में गया तो दूना, इसलिए h प्लस k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको समीकरण 3 ले लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो समीकरण 3 क्या है बनुआ, h माइनस के बराबर 4 है। समीकरण 4 क्या हुआ, h प्लस के बराबर 2 है, यही है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2h बराबर 4 2 कितना हो गया 6, तो h बराबर कितना हो गया 6/2 तिया 6, इसलिए h का मान कितना आ गया 3। अब h का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रखेंगे तो k का मान आ जाएगा। h का मान समीकरण 3 में रखने पर बउआ समीकरण 3 क्या है, h माइनस के बराबर 4, h का मान 3 माइनस के बराबर हो गया 4, तो माइनस के बराबर कितना हो गया 4 माइनस 3, या माइनस के बराबर हो गया कितना 1, इसलिए के बराबर हो गया -1 और h बराबर हो गया कितना 3। धन्यवाद।